जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, पूजा पाठ केवल ब्राह्मण ही करा सकते हैं, हम स्वयं से नहीं कर सकते हैं। जानने के लिए आइए हम देखते हैं वीडियो को। जय मां भवानी। मैं ज्योतिषाचार्य अरुण कुमार मिश्र, अरुण कुमार मिश्रा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए हम बगैर देर किए हुए देखते हैं इस वीडियो को। 2013 की बात है। ट्रेन में एक इंसान से हमारी मुलाकात हुई जिनका नाम था आनंद शर्मा। शर्मा आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में ब्राह्मण परिवार के लोग लिखते हैं, लेकिन जिनकी मैं बात बता रहा हूँ वे आधुनिक जाति के हिसाब से लुहार जाति के हैं। लोहे से जुड़ा हुआ उनके परिवार का कारोबार था और उनके पिताजी नहीं थे। परिवार में केवल माँ थी, 2 बहनें थीं। उन्होंने पूछा कि आप किस विषय की पढ़ाई करते हैं। हमने कहा एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई करता हूँ। बोले एस्ट्रोनॉमी? हमने कहा जी हाँ, हम गणित ज्योतिष में अनुसंधान कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप हाथ देखते हैं। हमने कहा कि बिल्कुल देखते हैं, लेकिन ट्रेन में नहीं देखते हैं। कुंडली देखते हैं? तो हमने कहा बिल्कुल देखते हैं, लेकिन ट्रेन में नहीं देखते हैं। आपको दिखाना होगा तो या तो अपने घर आप बुलाइएगा या आप हमारे घर आइएगा। उन्होंने मेरा नंबर लिया और नंबर पर कुंडली भेजा और चर्चाएं चलती रहीं। समय बदलता रहा। आज के डेट में वे उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत शिक्षक बन चुके हैं। पिछले 3 रोज पहले उन्होंने कॉल किया और कहा कि मैं बहुत चिंतित हूँ। हमने उनसे प्रश्न किया कि आप किस विषय को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि भैया आप जैसे पूजा पाठ बताते हैं, मैं पूजा पाठ करता रहा, मैं थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ा। अब लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, विद्वान ब्राह्मण से पूजा कराना चाहिए। उन्होंने प्रश्न किया कि मुझे पूजा पाठ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमने कहा कि ऐसा किस महान विद्वान ने आपसे कहा है कि आपको पूजा पाठ नहीं करना चाहिए? पूजा पाठ करने के लिए भी कोई जाति और धर्म होता है क्या? भगवान की उपासना तो कोई भी कर सकता है, स्त्री हो अथवा पुरुष हो। उन्होंने कहा भैया लेकिन लोग कहते हैं। हमने बोला लेकिन का मतलब क्या है? आप अध्यापन कार्य करते हैं, आप अपने विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं। आपके पास केवल ब्राह्मण का बच्चा आएगा तो आप पढ़ाएंगे, शूद्र का बच्चा आएगा तो आप उसको नहीं पढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है भैया, पढ़ाई लिखाई का तो अलग बात है। हमने बोला कि क्या कोई हॉस्पिटल में जाता है डॉक्टर के पास तो वहाँ साइन बोर्ड पर लिखा रहता है कि डॉक्टर साहब की जो जाति होगी, जो धर्म होगा, उसी धर्म वाले उनके पास इलाज कराने आएंगे? ऐसी तो बात नहीं है। दुकानदार के पास सामान लेने जाते हैं तो क्या दुकान पर लिखा रहता है कि आपको ये सामान नहीं लेना है? उन्होंने कहा कि ऐसा भी नहीं है भैया, सामान तो कोई भी ले सकता है। ट्रेन की यात्रा करते हैं, प्लेन की यात्रा करते हैं, बस की यात्रा करते हैं या किसी कंपनी का आप टैक्सी बुक करते हैं, उन सभी यात्राओं में आपको जाति का उल्लेख देना होता है कि आप इस जाति के तभी यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं भैया जी, वो तो कोई भी कर सकता है। हमने कहा कि देखिए आपके प्रश्नों को मैं समझ गया, आप निश्चिंत रहें। और विशेष करके उनके माध्यम से मैं आप सभी से भी कहना चाहूँगा, यदि आपको पूजा पाठ करना है, अनुष्ठान करना है, पहले इसको समझिए कि पूजा पाठ और अनुष्ठान में अंतर क्या है, भक्ति में और कर्मकांड में अंतर क्या है। दोनों को समझना पड़ेगा। जब दोनों को समझ जाएंगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। जैसे आप भोजन बनाना जानते होंगे, लगभग सभी को भोजन बनाने आता है, क्योंकि अध्ययन करने के लिए बाहर हॉस्टल में रहना पड़ता है अथवा कमरा लेकर के आप रहते हैं, अध्ययन करते हैं, तो आपको भोजन बनाना आना आवश्यक है। क्योंकि भोजन यदि बनाने नहीं आएगा तो आप खाएंगे कैसे? थोड़ा बहुत रेसिपी तो जरूर बनाते होंगे। कोई कहे कि आप हमारे यहाँ आइए भोजन बनाइए तो क्या बनाएंगे? कभी कभी क्या होता है कि हम नाई की दुकान पर जाते हैं, दाढ़ी बाल बनाते हैं, कुछ लोग शेविंग खुद से भी कर लेते हैं। इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि सभी शेविंग की दुकान कर लेंगे। आप अपने घर के कपड़े धोते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी लाकर आपको कपड़ा देगा तो आप धोना शुरू कर देंगे। अपना धोना अलग बात हुआ, दूसरे का धोना अलग बात हुआ। दोनों में काफी अंतर है। उसी प्रकार से फेशियल करना जानते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप ब्यूटी पार्लर खोल लेंगे। अपने ऑफिस जाते हैं तो कभी कभी जूते की पॉलिश भी लगाते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि पूरे कॉलोनी का जूता पॉलिश करेंगे। आपके पास जो जानकारियां हैं वो आपके लिए हैं। बहुत सारी माताएं बहनें कपड़ा सिलना जानती हैं, इसका मतलब यह नहीं कि पूरे गांव का, पूरे कॉलोनी का कपड़ा वो सिलना शुरू कर दें। 2 प्रकार की हमारी अनुष्ठान पद्धति है, उसको समझना पड़ेगा। एक तो होती है व्यक्तिगत साधना,
एक होती है व्यक्तिगत साधना, जिसको हम इष्ट साधना कहते हैं। उस इष्ट साधना को कोई भी कर सकता है। जिस प्रकार से भी आपको जानकारियाँ मिल रही हैं, आपको जानकारी अच्छी लगे उस जानकारी पर आप यात्रा कर सकते हैं। जैसे कि आप घर पर भोजन बनाते हैं, अपने परिवार के लोगों के लिए भोजन बनाते हैं, भोजन करते हैं, लेकिन यदि कोई यज्ञ और आयोजन करते हैं उसके लिए तो आपको भोजन बनाने वाले को बुलाना पड़ेगा। उसी प्रकार से कि महामृत्युंजय जप हुआ, चंडी पाठ हुआ, रुद्राभिषेक हुआ, तो वह बड़ा कृत्य है, बड़ा अनुष्ठान है। तो उसके लिए आपको पंडित जी को बुलाना पड़ेगा। जो विद्वान रहेंगे, जो उस विषय के अधिकारी रहेंगे, उस विषय के अधिकारी को आप बुलाएंगे। एक बार और ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि आपका अपना पर्सनली कार्य है तो आप तो करते हैं, जैसे स्नान करना है, कपड़ा धोना है, भोजन पकाना है, उसको करना है, फिर बर्तन धुलना है, कपड़े को प्रेस करना है, अथवा जूते में पॉलिश लगाना है। व्यक्तिगत कार्य हुआ, सेल्फ हुआ। लेकिन जो प्रोफेशनल कार्य हुआ, आपको ड्राइविंग करनी है तो आपको बहुत सारे लोगों को रोज ले आना है, ले जाना है, ले आना है, ले जाना है। दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली, आप समझ गए होंगे। वाराणसी से दिल्ली और दिल्ली से वाराणसी। आप गाड़ी चलाना जानते हैं तो सबको लेकर घूमते रहेंगे। वही आपको लंबे पैमाने पर करना होगा तो आपको उस विषय के स्पेशलिस्ट को बुलाना होगा, उसके द्वारा उस कार्य को आपको संपन्न करना होगा। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा प्रदत्त यह जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। आनंद शर्मा जी, आपके प्रश्न करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा प्रस्तुत जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी आपके समझ में आ गई हो, पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बजाना बिल्कुल ना भूलें। जय मां भवानी।